सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट पार्ट 2। जी हां, एक बार फिर से 24 घंटे के भीतर ही भीतर मिडिल ईस्ट से कुछ और बड़ी खबर की रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। बता दूं कि एक बार फिर से अमेरिका ने धमकाया है ईरान को। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान से बातचीत में कोई प्रोग्रेस नहीं होता है तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। जी हाँ, ले सकते हैं भी नहीं, लेंगे। ये एक बड़ी धमकी ईरान के लिए साबित हो सकती है। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर बैठे हुए जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के साथ ईरान की कोई डील हो भी जाती है तब भी इजराइल अपने पर्सनल लेवल पर, अपने दम पर ईरान के साथ कोई भी मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकता है, हमला कर सकता है। उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी अमेरिका उसमें इजराइल को रोकेगा नहीं। वहीं इजराइल और अमेरिका ने आपस में पहले बातचीत कर ली है और दोनों ही राज़ी हो गए हैं कि ईरान के अंदर जितने यूरेनियम साइट्स चल रही हैं सबको ही बंद करना होगा। जाहिर सी बात है, ऐसे तो ईरान और अमेरिका की ये डील ख़राब ही होगी। जब ईरान देखेगा कि अमेरिका अपने मन की बात तो नहीं रख रहा है, इजराइल से बात करके आता है और इजराइल का ही जो है, जैसे कहेंगे कि इजराइल की ही मांग अमेरिका के ज़रिए जो है इजराइल रखवा रहा है ईरान के आगे, तो ईरान कैसे मानेगा ये बातें? जाहिर सी बात है, ये डील ख़राब ही हो जाएगी। उधर एक बार फिर से इजराइल ने अमेरिका से रिपीट करते हुए कह दिया है कि ये सबसे सही मौका है ईरान पर हमला करने का। उधर ईरान ने जानकारी दी कि चौथी मीटिंग ओमान में अमेरिका के साथ सही तो रही, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, लेकिन हम आगे इस बारे में अमेरिका से बात करेंगे। ईरान ने आधिकारिक तौर पर, यानी ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि परमाणु हथियार की ज़रूरत और परमाणु हथियार की जगह ईरान में नहीं है। टोन ईरान की चेंज हुई है दोस्तों। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर पहले से कहते आए हैं कि हमें परमाणु की ज़रूरत नहीं है और जब ज़रूरत होगी तो हम 3 दिन से हफ्ते भर के अंदर परमाणु बना सकते हैं। उधर सऊदी अरब के अंदर पहुंचे थे ईरान के विदेश मंत्री, जिनका स्वागत जो है किया गया बड़े अच्छे तरीके से। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते काफ़ी लंबे समय तक ख़राब थे, लेकिन लंबे समय के बाद रिश्ते ठीक हुए हैं। ईरान अपने रिश्तों को लेकर सऊदी अरब से मिलने के लिए और गाज़ा फ़िलिस्तीन के मुद्दों पर बात करने के लिए सऊदी अरब पहुंचा था, जिसके बाद सऊदी अरब की गवर्नमेंट मोहम्मद बिन सलमान के तमाम आला अधिकारियों से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। आज मिडिल ईस्ट पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से चिढ़े हुए हैं, लेकिन अब खबर यह आई है कि नेतन्याहू भी डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़े हुए हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसलिए ट्रंप से चिढ़ा हुआ है क्योंकि नेतन्याहू को ईरान पर अटैक करने की परमिशन डोनाल्ड ट्रंप नहीं दे रहे हैं और अमेरिका की मर्जी के बिना अभी तक जो है इजराइल हमला करने की हिम्मत ईरान पर नहीं रखता है। उधर अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ईरान को ऑफर किया है कि आप अपने तमाम यूरेनियम को बर्बाद कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, उसके बदले आप हमसे यूरेनियम डायरेक्ट खरीदिए, हम आपको बेचेंगे और आप पर लगे हुए प्रतिबंधों को भी हटाएंगे। अमेरिका और ईरान की बातचीत खराब होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अमेरिका बार बार अपनी शर्तें बढ़ा रहा है। अब अमेरिका ने शर्त ये रखी है कि ईरान यूरेनियम ही बनाना छोड़ दे। कल तक कह रहा था लिमिटेड यूरेनियम बना सकते हो, अब कह रहा है नहीं, बनाओ ही मत। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, ये बातचीत तो खराब ही होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने जानकारी दी है कि हमने अमेरिका को एक ऑफ़र तो यूरेनियम का रख दिया है। वो ऑफ़र क्या है उस पर एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दी है ईरान ने, लेकिन ये भी कह दिया है कि हमें ये पता चल रहा है और हमें साफ दिख रहा है कि कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो अमेरिका को प्रेशर में डाल रही हैं कि वो हम पर हमला करे या वो खुद हम पर हमला कर दें। यानी बिना इजराइल का नाम लिए ईरान ने कह दिया है कि हमें पता है कि इजराइल हम पर हमला करना या करवाना चाहता है। उधर ईरान के राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने सामने आकर कहा है कि हम बहुत सीरियस हैं इस बातचीत को लेकर, हम बहुत सीरियसली ही बात कर रहे हैं। हमारा पहले भी कोई परमाणु का प्लान नहीं था और अभी भी हमारा कोई फ्यूचर में परमाणु का प्लान है।
देखिए। ما از طرف جمهوری اسلامی پیگیر بودیم این بوده که در حقیقت جمهوری اسلامی ایران دنبال سلاح هسته‌ای نی. اینا هم گفتن که میخوام مطمئن بشن که ما به سلاح هسته‌ای نمیخوایم دست پیدا کنیم. ما با تمام وجود آماده بودیم، ولی این که بیان و اعلام بکنن که ما در حقیقت بحث صلح‌آمیز بودن تحقیقات در انرژی هسته‌ای رو کنار خواهیم گذاشت و بعد اینا بخوام با ما مذاکره کنن، این اصلا یه چیزیه که به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما در بهداشت درمان نیاز به این تکنولوژی. दोस्तों बड़ी ही तेजी से समुद्र के रास्ते यमन ईरान हथियार भेज रहा था, जिसे लाल सागर के आसपास अमेरिका ने उस हथियार भरे जहाज को जब्त कर लिया है। उधर ईरान और चीन के बीच बड़ी डील हो सकती है। ईरान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर इस वक्त चाइना पहुंचे हैं और मीटिंग जारी है। लेबनान की ही सरकार ने अपने बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करने वाले कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, ये कहते हुए कि ये हिजबुल्लाह के लिए काम करते हैं। उधर मेरे दोस्तों लेबनान के पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है खड़े होकर कि कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। सीरिया का जोलानी बहरैन पहुंचा। बहरैन जब ये पहुंचे हैं तो किंग ने, बहरैन के जो बादशाह हैं, उन्होंने खुद जोलानी का स्वागत किया था, आगे बढ़कर उन्हें रिसीव किया था। दूसरी तरफ सीरिया की सरजमीन पर जोलानी बाहर अय्याशी कर रहा है, बाहर घूम रहा है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, सीरिया के अंदर मिलिट्री एक्टिविटी साफ इजराइल कर रहा है। सीरिया के अलग अलग इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है और पूरे सीरिया में हर जगह इजराइल की फौज घुसी हुई है। उधर दूसरी तरफ द्रूज कम्युनिटी का एक दूसरा हिस्सा सीरिया में प्रदर्शन कर रहा है कि हमें इजराइल बचाए जोलानी के कातिलों से। شيخ موفق وشيخ حكمة عمي. الله محييك الله محييك. عاشت دولة إسرائيل، عاشت دولة القانون، عاشت دولة السلام الأهلي، عاشت دولة الديمقراطية. يسقط الإرهاب، يسقط الشرع. कंफर्म रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब में अरब देशों की जो मीटिंग होने वाली है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जब जाएंगे तो फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से और जोलानी, सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी से मुलाकात करेंगे। उधर जो गाज़ा के अंदर मदद भेजने का जो सिस्टम इजराइल बना रहा है, उसमें अमेरिका तो शामिल है ही कि कोई अमेरिकी प्राइवेट कंपनी को ये काम सौंपेगा इजराइल। अब इसी चीज़ के लिए यूएई एक इजराइल की टीम गई थी कि भाई आप राज़ी हो जाइए और हमारा जो एक ये प्लान है जो गाज़ा के अंदर मदद भेजने वाला है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिए, हमारे साथ काम कीजिए। यूएई ने साफ मना कर दिया, पता नहीं क्यों। अब ये यूएई का कदम, मैं ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता कि सही है या गलत, सुनने में तो गलत लग रहा है कि भाई मदद भेजने का कुछ प्लान कर रहा है इजराइल, तो आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ऐसा भी मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो तरीका होगा इजराइल का, शायद वो ऐसा प्रताड़ित करने वाला होगा कि यूएई ने सोचा होगा भाई इससे अच्छा तो हमें खुद अलाउ कर दो, हम खुद ही मदद भेज देंगे। हो सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। हजरात, गाज़ा की ये जंग इजराइल पूरी तरह से हार चुका है। इजराइल ने दावा किया था, नेतन्याहू ने, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, आप गवाह हैं अगर आप मेरी रिपोर्ट देख रहे हैं पिछले 2 साल से, कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था शुरू में ही 1 साल पहले के था कि हमने गाज़ा में मौजूद हमास के लगभग 90% टनल्स को तबाह कर दिया। अब जो खुद रिपोर्ट आ रही है इजराइल की मीडिया की, वो ये कि इस 2 साल में इतनी तबाही के बावजूद सिर्फ 25% ही हमास के टनल्स को इजराइल ख़त्म कर पाया है। वहीं इजरायली ऑफिशियल्स ने यह भी कबूल कर लिया है कि हमारे खुद के हमलों से गाज़ा के अंदर मौजूद हमास की कैद में हमारे इजरायली बच्चे, इजरायली लोग मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद की जा सके, अगर मन में है तो। अदरवाइज़ इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।